हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1992 के संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायत व्यवस्था में बदलाव को मान्यता देने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 24 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बंगाल के चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के संबंधित। वहीं CUET PG का रिजल्ट आज 24 अप्रैल को जारी हो जाएगा। NTA की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है। और बड़ी खबर देखिए, आज 24 अप्रैल को रात 8 बजते ही अलर्ट हो जाएं। पंजाब राज्य के सभी जिलों में ब्लैकआउट होगा। एक बार फिर से सायरन बजेगा। मॉक ड्रिल का आयोजन होगा, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था, ठीक वैसे ही आज 24 अप्रैल को रात 8 बजे ये युद्धाभ्यास किया जाएगा, जिसके तहत आपातकालीन स्थिति में हवाई हमलों की तैयारियों का आकलन किया जाएगा। और पंजाब के सभी जिलों में सायरन बजेगा, ब्लैकआउट होगा रात 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक। वहीं खबर है, आज 24 अप्रैल को खेती किसानी की नई दिशा तय करेगा लखनऊ सम्मेलन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ करेंगे। जी हां, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 24 अप्रैल को उत्तर जोन का क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें कई राज्यों के मंत्री और कृषि वैज्ञानिक सहभागिता करेंगे। इस कृषि सम्मेलन में जोनल कॉन्फ्रेंस 2026 में किसानों की खेती बाड़ी को लेकर कई बड़ी चर्चाएं होगी। वहीं खबर है, पाकिस्तान ने भारत के लिए एयर स्पेस प्रतिबंध 1 महीने तक बढ़ा दिया है। अब 24 मई तक पाकिस्तान के एरोस्पेस को यूज नहीं कर पाएगी भारतीय एयरलाइंस कंपनियां। और खबर देखिए, डूंगरपुर जिले का स्वच्छता मॉडल पूरे राजस्थान राज्य में लागू होगा। आज 24 अप्रैल को इसको लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला का भी आयोजन होगा। वहीं राजधानी दिल्ली की 1500 से भी ज्यादा कच्ची कॉलोनियां पक्की होगी। आज 24 अप्रैल से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। आखिर दिल्ली वासियों को कैसे मालिकाना हक मिलेगा, तो इसको लेकर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने निर्देश भी जारी किए। पूरी प्रक्रिया कंप्लीट ऑनलाइन होगी। इस बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए नई नीति की घोषणा भी की है, तो दिल्ली वासियों को यह बड़ी राहत मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी, आज 24 अप्रैल से ही ऑनलाइन MCD के संगम पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करके राजधानी वासी आवेदन कर पाएंगे। वहीं खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मेगा ऑक्शन भी आयोजित होने जा रहा। आज 24 अप्रैल को लगेगी सरकारी बॉन्ड्स की बोली, तो निवेशकों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी है। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए, जंग के हालातों के बीच IEA ने एक बड़ी चेतावनी दी। कहा कि दुनिया पर मंडरा रहा इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट। यूरोप में तो स्थितियां बेहद गंभीर हैं। IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। और डोनाल्ड ट्रंप की अब एक नई हरकत देखिए। ट्रंप ने अपनी अमेरिका की नौसेना को सख्त आदेश दिया शूट एंड किल का। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज रूट में ईरान की माइन बिछाने वाली बोट को देखते ही उड़ा दो। ट्रंप बोले कि हॉर्मुज से अमेरिका की नाकाबंदी नहीं हटेगी। ईरान के जहाजों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया। ट्रंप ने ईरान की राजधानी तेहरान को यह कड़ा संदेश दिया और अपनी US नेवी को भी ऑर्डर जारी कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी नौसेना का अभी हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर पूरा कंट्रोल है और युद्ध के हालातों का असर अब भारतीय जहाजों पर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, भारत के करीब ईरानी टैंकर पर अमेरिका ने धावा बोला। हिंद महासागर में 3 जहाजों की घेराबंदी भी हुई है। और इधर ट्रंप ने कुछ उल्टे सीधे बयान भी दिए भारत को लेकर। देखिए, ट्रंप ने भारत और चीन देशों को बताया नरक जैसी जगह। शेयर किया अब तक का सबसे विवादित पत्र भी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक चिट्ठी शेयर की, जिसमें उन्होंने भारत को नरक बताया और भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय अमेरिका में बच्चों को जन्म देकर नागरिकता लेते हैं और फिर अपने परिवार बुलाते हैं। तो ट्रंप की इस प्रतिक्रिया पर भारत के विदेश मंत्रालय की भी जवाबी प्रतिक्रिया सामने आई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि फिलहाल मैं बस इतना कहूंगा कि हमने इससे जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं और ट्रंप के ये बयान सरासर गलत हैं। हालांकि अपने बयान पर फिर ट्रंप ने पलटबाजी भी की। यू टर्न लेते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले तो भारत को नरक बताया था और अब कहा कि भारत एक महान देश है, मेरे दोस्त देशों में शीर्ष पर है भारत। तो कहने का मतलब ट्रंप एक घंटे पहले क्या बयान देते हैं, अगले घंटे क्या बयान देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही वजह कि ट्रंप के बयानों को अब दुनिया ने सीरियस लेना भी कम कर दिया है। और इस बीच देखिए अगली बड़ी खबर, भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को केंद्र सरकार ने भ्रामक बताया। बीते दिन आपको पता होगा सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चली थी कि पेट्रोल डीजल 28 रुपए तक महंगा हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि ये खबरें गलत हैं। सरकार बोली कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव जारी नहीं किया है। कोटक की रिपोर्ट में चुनाव बाद पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी का दावा किया गया था, तो इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस मंत्रालय की तरफ से खारिज किया गया, देख सकते हैं आप। तो फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। सरकार ने कहा कि बाजार में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सरकार ने यह भी दावा किया कि जनता को राहत देने के प्रयास भी जारी हैं दुनिया में चल रही जंग के हालातों के बीच। और यही वजह देखिए केंद्र सरकार ने अब एक नया कदम भी उठाया है। हमारे देश में ईंधन की कमी को दूर करने के लिए
45 बायोगैस सिलेंडर भरने और स्टोरेज प्लांट्स की भी मंजूरी दे दी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लेते हुए आधिकारिक बयान जारी किया है। और किसानों को भी पश्चिम एशिया जंग का काफी बड़ा नुकसान हो रहा। देखिए, चावल निर्यात, चावल एक्सपोर्ट जो है वो 7.5% घटकर 11.53 अरब डॉलर ही रह गया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, तेल की भीख मांगना बंद करो, होर्मुज संकट पर अब वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल ने बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि 88% तेल निर्भरता को खत्म किया जा सकता है। दुनिया भर में जो भारत तेल आयात करता है उसको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। अनिल अग्रवाल ने होर्मुज संकट के मद्देनजर ये चिंता जताते हुए एक नई रणनीति भी बताई। उन्होंने देश में घरेलू तेल उत्पादन बढ़ाने, निवेश और आधुनिक तकनीक अपनाने का आह्वान किया ताकि देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। इसके साथ ही उन्होंने घरेलू तेल बढ़ाने के लिए 47,000 करोड़ के निवेश का एक नया प्लान भी बताया है। देख सकते हैं आप। उन्होंने कहा कि कागजी कार्रवाई छोड़ो, काम शुरू करो। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा जोखिम है अभी जो दुनिया में चल रही ये हालात। तो वेदांता ग्रुप ने 47,000 करोड़ का दांव भी रखा, निवेश करने का संकल्प भी लिया। और जंग के हालातों के बीच देखिए इधर ईरान का कहना है कि मौजूदा हालातों में होर्मुज रूट नहीं खुलेगा जब तक अमेरिकी नाकेबंदी खत्म नहीं हो जाती, तभी सीज फायर हो सकता है। रिपोर्ट्स आ रही कि आज इस्लामाबाद में यूएस और ईरान के बीच बातचीत भी हो सकती है। यानी ईरान अमेरिका युद्ध विराम को लेकर शांति वार्तालाप की मेज पर फिर से लौट सकते हैं दोनों देश। इस्लामाबाद में इसको लेकर सुरक्षा तैयारियां भी तेज हुई। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि होर्मुज रूट में माइंस बिछा रहे ईरानी जहाजों को तबाह कर दो। होर्मुज हमारे नियंत्रण में है, हमारी परमिशन के बिना कोई भी जहाज यहां से नहीं निकल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना को भी ये सख्त आदेश दिया। और खबर तो ये भी आ रही कि ट्रंप ने अपने देश के आर्मी चीफ के बाद अब नौसेना चीफ को भी बर्खास्त कर दिया। ईरान जंग के बीच परमाणु विभाग के साइंटिस्ट भी सस्पेंड किए जाएंगे। हनी ट्रैप में भी फंसे थे इन्हीं की बदौलत ट्रंप। तो अब अमेरिका के रक्षा मंत्रालय में लगातार अंदरूनी बदलाव को लेकर ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो ये दोस्तों जंग के हालात चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, देश के दिग्गज सरकारी बैंक बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया एक खास तरह का बैंक अकाउंट जिसमें सीनियर सिटीजन को कुछ एक्स्ट्रा लाभ मिलेंगे। ये खास सेविंग अकाउंट 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। और इस अकाउंट में क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी देख सकते हैं आप। इस तरह के अकाउंट खाताधारकों को 6 परिवार के सदस्यों तक फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन की सुविधा मिलेगी। दवाइयों पर 15% तक की छूट मिलेगी। पैथोलॉजी टेस्ट पर भी 20% डिस्काउंट मिलेगा। बीओबी में वरिष्ठ नागरिकों को डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा भी मिलेगी, यानी घर पर ही उनको बैंकिंग फैसिलिटी के अलावा भी ये कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और फायदे भी दिए जाएंगे। देख सकते हैं आप डिटेल्स। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब इस देश ने भी सख्ती दिखाई। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाने जा रहा बैन, संसद में विधेयक भी पारित हुआ। दरअसल अब तुर्की की संसद में भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पास किया गया। आपको पता होगा इससे पहले ऑस्ट्रेलिया वगैरह इन देशों में इस तरह का कानून लागू है। हमारे भारत में भी ऐसा कानून लागू करना चाहिए सरकार को, राइट। वहीं देखिए किसानों के हित में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। एक तो बिहार राज्य में पहली बार शुरू हुई दाल की संगठित खरीद भी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी एमएसपी पर खरीद को बढ़ा दिया है। देख सकते हैं केंद्र सरकार की तरफ से इस बारे में जानकारी भी दी गई है। और इसके अलावा यूपी के किसानों के लिए भी अच्छी खबर देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किसानों को बड़ी सौगात दी। अब 70% तक कम चमक वाला गेहूं भी एमएसपी पर खरीदेगी योगी सरकार। जी हां, दरअसल अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि बेमौसम बारिश हुई, ओले गिरे, इस वजह से जो गेहूं किसानों की फसलें खराब हो गई। तो ऐसे किसानों के लिए केंद्र सरकार ने भी राहत भरा बड़ा ऐलान किया है। अब किसान क्रय केंद्रों पर ऐसा गेहूं भी बेच सकेंगे जिसकी चमक 70% तक कम हो गई है। और केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद यूपी की योगी सरकार ने तो स्पेशल अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब असमय बारिश से प्रभावित गेहूं पर राहत मिलेगी। प्रदेश में शिथिल मानकों के साथ खरीद होगी, यानी जिन गेहूं की चमक कम हो गई, टूटे हुए दाने वाले गेहूं को भी खरीदा जाएगा एमएसपी मूल्य पर। चलिए खबर देखिए, अगले महीने मई 2026 से ही ईपीएफओ खाताधारकों को यह नई सुविधा मिलेगी। यूपीआई के जरिए अब आप तुरंत निकाल सकेंगे अपने पीएफ खाते से पैसा। 75% तक फंड निकासी की सुविधा आपको यूपीआई के माध्यम से मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस नई सुविधा पर काम कर रहा है और उम्मीद है कि अगले महीने मई 2026 के अंत तक पीएफ पर यूपीआई की निकासी की सर्विस शुरू कर दी जाएगी। अच्छा, वैसे मई से एक और नया नियम भी लागू होने जा रहा। ऑनलाइन गेमिंग पर भी केंद्र सरकार कुछ नए नियम लागू करेगी। मैंने आपको डिटेल जानकारी कल ही बताई थी। अब गेमिंग सर्टिफिकेट 10 साल तक वैलिड रहेगा। बिना पैसे वाले गेम्स को रजिस्ट्रेशन करवाने पर भी छूट मिलेगी। ऑनलाइन गेमिंग पर देख सकते हैं आप टेबल में पुराने नियम क्या थे, नए नियम क्या होंगे, इनकी विस्तृत जानकारी कल मॉर्निंग वाले न्यूज बुलेटिन की वीडियो में मैंने आपको बताई थी। डेली दोस्तों तारीख वाइज आपको इस चैनल डीएलएस न्यूज पर रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज, सुर्खियां, सरकार के जो बड़े फैसले होते हैं, सरकार के जो नए नियम होते हैं, कोई नई घोषणा आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाते हैं। डेली तारीख वाइज मॉर्निंग में 4 साढ़े 4 बजे ये वीडियो आ जाता है। तभी तो मैं आपको कहता रहता हूँ रोजाना की अगर आप अभी तक भी डीएलएस न्यूज चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकॉन जरूर दबा देना और आपका दिल करे मन करे तो इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, इन्फॉर्मेटिव जानकारियां सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी इस चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। आप कहोगे कि यार डीएलएस भाई रोज रोज लाइक सब्सक्राइब की बोलते हो, तो देखो जो डेली नए यूजर्स आते हैं एनालिटिक्स में मैं देखता हूँ तो उनके लिए बताना पड़ता है, और बाकी में लाइक शेयर मांग के कोई आपसे आपकी जायदाद प्रॉपर्टी तो मांग नहीं रहा हूँ, आपका कुछ जा नहीं रहा, बस एक अंगूठा टच करना ये लाइक हो गया है कि नहीं। लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं आलसी इतने कि उनको लाइक बटन दबाने में पता नहीं किस बात का जोर आता है। खैर आप ऐसे नहीं हो, दिल के अच्छे बंदे हो, इसलिए तो मैं आपको बोलता हूँ रोज। खैर दोस्तों, अपनी ढेर सारी बातें करेंगे बाद में, मैं जल्दी लाइव आऊंगा डीएलएस न्यूज चैनल पर, तो लाइव स्ट्रीम पर ढेर सारी चर्चाएं करेंगे। फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, राजस्थान राज्य के सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया, अब उनका महंगाई भत्ता बढ़कर 60% कर दिया है। इसके साथ ही 4 महीने का एरियर भी मिलेगा। जी हाँ, राजस्थान के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए यानी डेयरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते में 2% तक की बढ़ोतरी कर दी है राज्य सरकार ने। तो जो पहले 58% था डीए, वो अब बढ़कर 60% हो चुका है, और ये बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2026 इस साल की पहली तारीख से ही दिया जाएगा। पेंशनर्स को भी 1 जनवरी से ही बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने भी इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा राजस्थान के सीएम ने एक और बड़ी घोषणा की कि राजधानी जयपुर बनेगी एग्रीटेक ग्लोबल हब। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान करते हुए ग्राम 2026 सम्मेलन से किसानों की आय बढ़ाने का मास्टर प्लान भी बताया। चलिए टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप ने भारत में पेश किया नया फीचर, अब ऐप से ही कर सकेंगे मोबाइल रिचार्ज। जी हाँ, व्हाट्सएप में जो अभी यूपीआई से सिर्फ पैसे भेजने लेने की सुविधा मिलती है, तो अब व्हाट्सएप मोबाइल रिचार्ज फीचर भी रोल आउट करने जा रहा। कुछ यूजर्स को ये पहले से मिल चुका है, जिनको नहीं मिला अगले अपडेट तक मिल जाएगा। कैसे इस फीचर का आप इस्तेमाल कर पाएंगे देख सकते हैं ये स्टेप्स भी। चलिए अगला अपडेट देखिए, मेडिकल की दुनिया में एआई की नई पारी, डॉक्टरों की मदद के लिए ओपन एआई के चैट जीपीटी ने अपना खास मॉडल लॉन्च किया है। चैट जीपीटी फॉर क्लिनिशियंस के नाम से नया एआई मॉडल लॉन्च किया है, जो डॉक्टर, हेल्थ एक्सपर्ट्स, क्लिनिक्स की मदद करेगा। चलिए सोना चांदी के भाव पर खबर है दोस्तों। बीते दिन सोने में अच्छी गिरावट देखने को मिली। सोना 1057 रुपए गिर कर अभी 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है, जबकि चांदी भी 8,086 रुपए सस्ती हुई, और अभी चांदी का भाव फिर से गिरकर 2,40,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुका है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश में अमीरों की फौज यानी अमीर लोगों की संख्या बढ़ रही है। साल 2031 तक भारत में होंगे 313 अरबपति। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है कि 2031 तक भारत में 51% बढ़ जाएगी अरबपति अमीरों की संख्या। वहीं खबर है अमेजॉन इंडिया कंपनी भारत में बड़ा निवेश करने जा रही है। कर्मचारियों के कल्याण और ऑपरेशंस नेटवर्क पर 2800 करोड़ रुपए खर्च करेगी अमेजॉन इंडिया। Amazon.in की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से। चलिए अगला अपडेट देखिए, आपको पता होगा बीते दिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। बंगाल में तकरीबन 92% और तमिलनाडु में 84% से ज्यादा वोटिंग हुई है। बंगाल चुनाव की तो ये पहले चरण की वोटिंग रही, जबकि तमिलनाडु में तो एक ही चरण में सारे सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। तो बंगाल में ईवीएम खराबी के चलते कई जगहों पर चुनाव मतदान बाधित भी रहा, लेकिन इस बार बंगाल में वोटिंग का नया रिकॉर्ड बन गया। पहले फेज में 92% रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि एसआईआर के विरोध में बम्पर वोटिंग हुई, जबकि तमिलनाडु के इतिहास में भी सबसे ज्यादा लगभग 85% वोट पड़े। बंगाल के मतदान पर कुछ राजनेताओं के दावे देखिए। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि टीएमसी के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का सूरज अब डूब चुका है। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के विरोध में जनता ने जमकर वोटिंग की है। और ये देखिए तमिलनाडु से कुछ तस्वीरें। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हासन ने भी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में वोट डाला। 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे विजय ने भी अपना वोट दिया। त्रिशा कृष्णन और धनुष भी पहुंचे वोट डालने के लिए। अभिनेता अजीत कुमार ने भी वोटिंग की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमिलनाडु में साउथ के अलग अलग सुपरस्टार्स ने वोट डालकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक भी किया। वहीं पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान कई जगहों पर हिंसा और मारपीट के मामले भी देखने को मिले। एक जगह बीजेपी की महिला कैंडिडेट की कार पर पत्थरों से हमला किया, तो वहीं पुरुष कैंडिडेट को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग के दौरान कई विधानसभा सीटों पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, हिंसा मारपीट देखने को मिली। मुर्शिदाबाद जिले में भी काफी हिंसा के मामले दिखे हैं। और खबर देखिए, चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रोड शो का आयोजन किया। बोले कि भाजपा का भरोसा जीतेगा। टीएमसी ने बीजेपी को जवाब दिया कि न आए हो न आओगे। भवानीपुर में ममता की पदयात्रा भी देखने को मिली है। तो ये कुछ पॉलिटिक्स का, राजनीति का माहौल चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, उड़ीसा में गर्मी के चलते दोपहर में जनगणना रोकी गई। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। देश के 16 शहरों में पारा 43 डिग्री के भी पार चल रहा है। अच्छा वैसे गर्मी वगैरह की बात हो ही रही है, तो चलिए आज के मौसम समाचार पर भी नजर डाल लेते हैं। सब्सक्राइब वगैरह की तो आज मैंने आपको पहले ही बोल दिया, तो अब वापस नहीं बोलूंगा। सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट्स में। देखिए आप बड़ी खबर आ रही, भारत के फसलों पर मंडरा रहा लू का खतरा। मानसून में सामान्य से कम बारिश के अनुमान के बीच यूएन की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO और विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की रिपोर्ट
के मुताबिक भारत में लू कृषि श्रमिकों और चावल उत्पादन के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है, जिससे गंगा और सिंधु क्षेत्रों में कृषि का उत्पादन 40% तक घट सकता है। और गर्मी के माहौल के बीच देश के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में आंधी बारिश और महाराष्ट्र कर्नाटक में तो ओले गिरने का भी अलर्ट है। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां। भीषण गर्मी के चलते राजस्थान के कोटा में स्कूलों का टाइम बदला गया। राजस्थान के 3 जिलों में मनरेगा के समय में भी बदलाव किया गया। मध्य प्रदेश में भी तेज गर्मी का कहर दिख रहा। जबलपुर नर्मदापुरम में 5वीं तक के स्कूल बंद हैं। भोपाल में गर्म हवाएं चली। 9 जिलों में लू जैसे हालात चल रहे हैं। बिहार के बक्सर में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। 44 डिग्री से भी ऊपर पहुंचा तापमान। बिहार के भी 10 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। मौसम विभाग ने आम लोगों को घरों में ही रहने की अपील की है। बिना काम खास करके दोपहर के समय घरों से बाहर ना निकलें बढ़ती गर्मी में। छत्तीसगढ़ में भी अब आज से लू का अलर्ट रहेगा। 3 डिग्री बढ़ेगा तापमान। गर्मी के चलते व्यापम परीक्षाओं का समय बदला गया। जगदलपुर में बारिश के साथ ओले भी गिरे। और यूपी की ये तस्वीरें देखिए आप। उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में लू की चेतावनी। पारा 44 डिग्री तक पहुंचा। एक जगह चिड़ियाघर में गोरिल्ला को तरबूज खिलाया जा रहा। बाघ को ORS के गोल पिलाए जा रहे हैं। कानपुर में तो बाइक पर बैठे एक युवक की भी गर्मी की वजह से मौत हो गई। यूपी में भी भीषण गर्मी से स्थितियां काफी गंभीर चल रही हैं। झारखंड में मौसम विभाग का कहना है कि आज से बदलेगा मौसम। अब 3 दिन बाद राज्य में बारिश और तेज हवाओं के आसार रहेंगे, तो लोगों को थोड़ी भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। 25-26 अप्रैल को झारखंड के उत्तरी पूर्वी इलाकों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। हरियाणा के भी 13 जिलों में लू का येलो अलर्ट है। 42.5 डिग्री तक पहुंचा पारा। नारनौल सबसे गर्म इलाका चल रहा। किसानों को फसल कटाई और बुआई टालने की सलाह दी है मौसम विभाग ने। पंजाब में भी आज तेज धूप भरा माहौल रहेगा। मौसम ड्राई रहेगा, गर्म हवाएं चलेगी। और पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड के 10 शहरों का तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है। हालांकि बद्रीनाथ में तापमान -4 डिग्री है, लेकिन 2 दिन बाद प्रदेश भर में उत्तराखंड में बारिश के भी आसार रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के भी मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऊना का तापमान 40 डिग्री पहुंचा। आज भी हिमाचल में गर्मी सताएगी। 25 अप्रैल से 4 दिन तक बारिश की चेतावनी है। छत्तीसगढ़ में भी कई जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। बाकी अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा, आज 24 अप्रैल को और कल 25 अप्रैल को मौसम विभाग द्वारा जारी ये बुलेटिन भी आप देख सकते हैं। ज्यादातर राज्यों में हीट वेव भीषण गर्मी की चेतावनी है। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 852 अंक गिरकर 77,664 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 205 अंक नीचे 24,173 पर आया। वहीं इन्फोसिस का मुनाफा चौथी तिमाही में 21% तक बढ़ा। और एक रिपोर्ट आ रही कि इटली बन रहा दुनिया के रसोइयों का नया पसंदीदा ठिकाना। दुबई जैसे टैक्स फ्री ठिकानों को लेकर अनिश्चितता बढ़ी। अभी युद्ध के हालातों में तो लोग अब अन्य देशों के विकल्प तलाश रहे हैं। और एक श्रद्धांजलि, बीकाजी के CMD शिवरतन अग्रवाल का हार्ट अटैक से निधन हो गया। चेन्नई के एक हॉस्पिटल में 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। जज से बहस करने वाले वीडियो पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने पूछा कि सबसे पहले ये वीडियो किसने अपलोड किया। जितने लिंक बचे हैं उन्हें डिलीट करें। वहीं केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागरत्ना बोली कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जानकारी नहीं चाहिए। शशि थरूर के आर्टिकल के जिक्र पर CJI ने कहा कि लेख पर्सनल ओपिनियन है आपका। और खबर है 149 दिन बाद खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद शंकराचार्य ने दर्शन किए। भगवान के लिए मौसम अनुकूल रहने के भी संकेत हैं। और इसके साथ ही अब उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा के कपाट खुल चुके हैं। वहीं देखिए सुकेश ने जैकलीन को जेल से एक और लेटर लिखा। कहा कि प्यार और जंग में सब जायज है। एक्ट्रेस ने गवाह बनने की अर्जी दी थी। सुकेश को 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग और जबरन वसूली के मामले में अक्टूबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। और स्टूडेंट के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। CBSE 10वीं सेशन 2 एग्जाम की डेट शीट जारी हो चुकी है। 15 मई से पेपर शुरू होंगे। 3 सब्जेक्ट में अनुपस्थित छात्र नहीं दे सकेंगे एग्जाम। ये पूरी डेट शीट भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय यात्रियों को फ्रांस ने बड़ी राहत दी। अब बिना ट्रांजिट वीजा के कर सकेंगे सफर। विदेश मंत्रालय ने कई मुद्दों पर रखा अपना पक्ष भी। फ्रांस देश ने भारतीय स्टूडेंट के लिए बड़ी राहत भरी घोषणा की है। वहीं खबर है भारत चीन के बीच रिश्तों में भी सुधार दिख रहा। 5 साल बाद चीन के पर्यटकों को वीजा जारी करेगा भारत। गलवान झड़प के बाद से ये बंद थे, तो रिपोर्ट आ रही कि जल्द ही चीनी नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा भारत द्वारा जारी किया जा सकता है। और खबर देखिए इंडिया अफ्रीका समिट में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जारी किया लोगो और वेबसाइट। कहा कि भारत की विदेश नीति में अफ्रीका का अहम स्थान है। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 4th के लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया। और खबर है 2006 मालेगांव ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों को बरी किया। जांच एजेंसियों पर भी उठाए गंभीर सवाल। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी जर्मनी के बर्लिन दौरे पर पहुंचे हैं। और यहाँ जर्मनी संग भारत के रक्षा सह उत्पादन का रोड मैप तैयार हुआ। इससे आत्मनिर्भर भारत को नई ताकत मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जर्मनी यात्रा के दौरान भारत और जर्मनी के बीच खास करके डिफेंस क्षेत्र को लेकर कई अहम समझौते होने जा रहे हैं। कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। उत्तराखंड में एक बड़ा
हादसा हो गया। 300 मीटर गहरी खाई में गिरी गाड़ी, 8 लोगों की मौत हो गई। और विडंबना देखिए, ये लोग खुद ही एक अंतिम संस्कार करके लौट रहे थे, सभी के सभी, लेकिन इनकी भी ये यात्रा अंतिम यात्रा बन गई। क्या कहोगे अब आप इस दुर्भाग्य भरी दुर्घटना पर। वहीं मिर्जापुर में भी एक बड़ा हादसा हो गया। देखिए 11 लोगों की मौत हो गई। बोलेरो में 9 लोग जिंदा जले। अपने बेटे का मुंडन संस्कार कराकर एक पूरा परिवार लौट रहा था, तभी इनकी बोलेरो का एक्सीडेंट हो गया। कोई भी नहीं बचा। एक्सीडेंट इतना भीषण था कि सबों को पहचानना भी मुश्किल हो गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बीती देर रात ये बड़े सड़क हादसे में 11 लोगों की जान चली गई। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए। 14 साल की उम्र में सिर्फ हिंदू बेटियों को जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा और फिर उनका निकाह करवाया जा रहा। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ इस तरह का खौफनाक खेल खेला जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू बच्चियों के साथ दरिंदगी का यह खौफनाक खेल चल रहा है। ये रिपोर्ट खुद संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी की गई। हालिया रिपोर्ट ने दहलाने वाली सच्चाई उजागर की है पाकिस्तान की, जिसके मुताबिक वहां 14 साल या उससे भी कम उम्र की हिंदू लड़कियों का जबरदस्ती अपहरण करके उन्हें डरा धमकाकर जबरन धर्मांतरण करवाया जाता है और फिर उनसे जबरदस्ती मुस्लिम युवकों के साथ निकाह करवा दिया जाता है। देखिए पाकिस्तान में हिंदुओं का रहना जीना कितना मुश्किल है। वहीं खबर है नेपाल के 100 रुपए वाले नियम पर भी भारत का जवाब आ गया। अब बिहार बॉर्डर पर नहीं होगी दिक्कत। दरअसल नेपाल द्वारा भारत से 100 NPR से ज्यादा का सामान लाने पर कस्टम ड्यूटी लगाने के नियम से जो सीमावर्ती लोगों को परेशानी हो रही है, तो इस पर अब भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई और कहा गया कि निजी इस्तेमाल के लिए घरेलू सामान ले जा रहे आम लोगों को नहीं रोका जाएगा। भारत के बिहार राज्य के नेपाल सीमा जो लगती है, यहाँ आम लोगों को पर्सनल यूज के सामान लाने ले जाने के लिए नहीं रोका जाएगा ऐसा। हालांकि नेपाल सरकार के इस फैसले का विरोध देखने को मिल रहा है उन्हीं के देश में। जेनजी युवा भी इसका विरोध कर रहे हैं और बीते दिन तो नेपाल के गृह मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग में भ्रष्टाचार के आरोप है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। भारत में इलेक्ट्रिक लग्जरी सेडान सेगमेंट में एक बड़ा धमाका। आज 24 अप्रैल को मर्सिडीज बेंज CLA EV मॉडल लॉन्च करने जा रही कंपनी है। वहीं बजाज पल्सर NS 400Z भी अब 350 सीसी के साथ लॉन्च किया कंपनी ने। ये बाइक है और इसकी अक्स शोरूम कीमत 1,93,000 रुपए है। और स्टूडेंट को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही। हार्वर्ड की स्टडी में ये खुलासा हुआ कि अच्छा छात्र कौन है। जो अच्छे छात्र होते हैं, अच्छे विद्यार्थी स्टूडेंट, उनके 4 प्रमुख गुण होते हैं। पहला जिज्ञासा, यानी उनमें हर एक चीज को जानने की क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है। दूसरा सटीक चिंतन, वो कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छा चिंतन मनन करते हैं, थिंकिंग करते हैं। तीसरा नैतिकता, एथिक्स को ज्यादा महत्व देते हैं। चौथा सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग। तो ये स्टूडेंट के 4 गुण होते हैं जो एक विद्यार्थी को अच्छा बेहतर विद्यार्थी बनाते हैं ऐसा। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में खुद रिपोर्ट सामने आ रही है। बाकी ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो UPSC JEE नीट के जो बड़े बोर्ड टॉपर्स रहे हैं उन विद्यार्थियों की तरफ से पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ जारी किए गए स्टूडेंट के लिए। तो देख लीजिएगा, आप अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फोन में। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार को एक और रेल लाइन की सौगात मिली। चकिया मधुबन बेरगनिया रूट के सर्वे को मंजूरी मिली है। बिहार के इस रूट पर नई रेलवे लाइन को केंद्र सरकार की भी मंजूरी मिल चुकी है। बिहार से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार में किसानों के लिए भी खुशखबरी है। अब मुफ्त बीज के लिए करना होगा आवेदन, 100% तक मिलेगा अनुदान। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अगले महीने 15 मई तक ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आवेदन कर सकते हैं बिहार के किसान भाई लोग। बस केवल इन कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए। वहीं खबर है बिहार में कृषि फार्म की जमीन पर बनेंगे 11 नए टाउनशिप भी। बिहार की नई सरकार की कैबिनेट बैठक में इसको भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा बिहार में 80 साल से ज्यादा ऊपर के बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगी संपत्ति रजिस्ट्री की सुविधा भी है। और बिहार में पुलिस दीदियों को स्कूटी भी वितरित की जाएगी। बिहार के नए मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक में ये कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मैंने आपको इन फैसलों की डिटेल जानकारी बीते दिन भी बताई थी। दरअसल बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की, जिसमें बिहार में 11 ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाने की भी मंजूरी दी। जमीन रजिस्ट्री अब पेपरलेस होगी। महिला पुलिस कर्मियों को पुलिस दीदी योजना के तहत स्कूटी वाले वाहन वितरित किए जाएंगे। वहीं बिहार सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। 11 नए शहरों में जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है और बिहार के स्कूल कॉलेजों में भी गश्त करेगी अब 4700 पुलिस दीदियां। महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी ऐसा। वहीं बिहार पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। 27 अप्रैल से जारी होगा प्रपत्र 1। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी इस बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। और देखिए बिहार में पूर्णिया में एक और रील बनाने वाली महिला SHO को भी सस्पेंड कर दिया है। बाकी बिहार कैबिनेट के कुछ और बड़े फैसलों की जानकारी आप देख सकते हैं। सम्राट कैबिनेट में ये अहम फैसले लिए गए। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। देश भर की पंचायतों को लगभग 4.5 लाख करोड़ का अनुदान दिया गया। केंद्रीय पंचायती राज सचिव बोले कि इससे आत्मनिर्भर बनेंगे भारत के गांव। रूरल इंडिया को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने ये बजट को मंजूरी दी है। और हरियाणा में वुमेन रिजर्वेशन यानी महिला आरक्षण बिल पर अब बहस की साक्षी बनेगी विधानसभाएं। हरियाणा और मध्य प्रदेश में 27 और
28 अप्रैल को विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर। वैसे हरियाणा में ग्रुप डी के कर्मचारी भी अब क्लर्क बनेंगे। प्रमोशन कोटा 10% तक बढ़ाया जाएगा। 27 अप्रैल को जो विशेष सत्र आएगा उसमें विशेष बिल लाया जाएगा। ये भी हरियाणा सरकार का प्लान है। और आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि सावधान हो जाएं, आंतों में गड़बड़ी से शुरू हो सकती है ऑटो इम्यून बीमारियां। थकान और जोड़ों का दर्द इसके शुरुआती संकेत होते हैं। हालिया साइंस रिसर्च में ये रिपोर्ट सामने आ रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NHIH के आंकड़ों के मुताबिक ये डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं मणिपुर राज्य में देखिए हिंसा में अब तक 58,000 से भी ज्यादा परिवार विस्थापित हुए, यानी दूसरी जगह पर जाकर बस गए। 217 लोगों की मौत हुई। हाल ही में विधायक की मौत के बाद चूराचांदपुर में भी बंद है। मणिपुर में मई 2023 से शुरू हुई जातीय हिंसा में हजारों लोगों को अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ी। सैकड़ों लोगों की मौतें हो गई। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं देखिए दोस्तों, महिला आरक्षण मुद्दे पर अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर 28 अप्रैल को उत्तराखंड में भी विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा। राज्यपाल ने जारी की अधिसूचना। खबर है 30 अप्रैल से जम्मू श्रीनगर के बीच दौड़ेगी नई वंदे भारत ट्रेन। रेल मंत्री इसको हरी झंडी दिखाएंगे। और हिमाचल प्रदेश के 8.5 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने भुगतान करने के नियमों में संशोधन यानी बदलाव किया है। इसके साथ ही अब हर तिमाही के अंतिम महीने के पहले सप्ताह में पेंशन मिलेगी और दिव्यांगता पेंशन को भी बढ़ाया गया है। हिमाचल की सुक्खू सरकार की तरफ से ये फैसले को लेकर डिटेल जानकारी दी है, देख सकते हैं आप। वहीं खबर है राजस्थान में जावर माइंस में लगातार 5वें दिन भी हड़ताल जारी है। 2000 मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट छाया हुआ है। मैनेजमेंट प्रबंधन पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। नोएडा की तरह राजस्थान में भी यहाँ श्रमिक हड़ताल पर हैं। और रेलवे का अच्छा प्लान देखिए, गर्मी की छुट्टियों में एंजॉय कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ से भी दौड़ेगी 18 समर स्पेशल ट्रेनें। वैसे देश भर के अलग अलग राज्यों में टोटल 908 नई रेलगाड़ियां चलाएगा रेलवे, जो 18,000 से भी ज्यादा फेरे करेगी। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती संख्या और मांग को देखते हुए देश भर में समर स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा रेलवे। और खबर आ रही कि दुबई सिंगापुर को टक्कर देते हुए IGI बनेगा दुनिया का ग्लोबल ट्रांजिट हब। इसको मंजूरी मिलते ही 60% तक क्षमता बढ़ जाएगी। IGI यानी जो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, वो दुनिया के कई बड़े देशों के एयरपोर्ट से भी अब बड़ा ट्रांजिट हब बनने जा रहा है। अच्छा, रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर है। रेलवे ने स्वच्छता के नियम भी बदल दिए हैं। स्टेशनों पर अब आपको दिखेंगे 4 रंग के डस्टबिन। यूपी प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों से ये नई शुरुआत होने जा रही है। अब रेलवे पर स्टेशन पर आप भी कुछ खाते पीते हो तो कचरा आपको डस्टबिन में ही डालना होगा। ये नए नियमों की गाइडलाइंस भी आप देख सकते हैं। और खबर है झारखंड को मिलेगा नया जिला। गोडा से अलग होगा महागामा। मंत्री ने दोहराया अपना वादा और नया जिला बनाने की मांग फिर से तूल पकड़ रही है। उड़ीसा राज्य में भीषण गर्मी का कहर देखिए। सुंदरगढ़ में 27 अप्रैल तक जिले के सभी स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया प्रशासन ने। और झारखंड राशन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा। पोटका में 603 आयकर दाताओं और गाड़ी मालिकों के कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई है। मतलब देखिए कई सारे इनकम टैक्स पेयर्स भी राशन कार्ड से सरकारी राशन का लाभ ले रहे हैं। तो अब झारखंड सरकार ने अपने आदेश में कहा कि इन सभी लोगों के राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे जिनके पास 5 एकड़ सिंचित या 10 एकड़ असिंचित भूमि है, जो आयकर दाता है, जो GST होल्डर है, या जिसके पास 4 व्हीलर कार वगैरह गाड़ी है। तो ऐसे लोगों को अब राशन का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि कई ऐसे लोग भी राशन का लाभ ले रहे हैं। जरा सोचिए आपको पता होगा पिछले महीने भी झारखंड के कई जिलों में लाखों राशन कार्ड निरस्त किए गए। सबसे ज्यादा धनबाद, जमशेदपुर वगैरह में अपात्र राशन कार्ड पाए गए। इस बार फिर से झारखंड सरकार ये अभियान चला रही है इस महीने। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में डायबिटीज के मरीजों और अस्पतालों को चेतावनी दी गई। नकली माउंट जारो इंजेक्शन के खतरे पर एडवाइजरी जारी हुई है। हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में जो नकली इंजेक्शन पाया गया, उसके बाद पूरी राजधानी दिल्ली में भी हड़कंप समझ गया और दिल्ली सरकार ने आम लोगों के लिए ये एडवाइजरी और गाइडलाइन का नोटिस भी जारी किया है। चलिए खबर है उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली। बिजली उप केंद्रों पर लगेंगे कैंप। तत्काल शिकायतों का समाधान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश जारी किए हैं। वहीं बीते दिन गोरखपुर में भी CM योगी ने 1054 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इससे बदलेगी शहर की तस्वीर। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, मध्य प्रदेश में अब 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी होगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भेजा पत्र। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में भी समर सीजन में 18 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। देश भर में 908 की तो मैंने आपको बताया डिटेल। और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 की तैयारियां भी तेज हुई। प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों के आचरण नियमों पर भी यू टर्न लिया सरकार ने। पहले सख्ती फिर आदेश पर लगाई रोक। विभागों और कलेक्टर्स को जारी किया गया नया आदेश। देख सकते हैं आप, ये नया ऑर्डर भी है। और यूपी लखनऊ में हज यात्रियों को भगवा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। फूट फूट कर बच्चे रोए। भारत का पहली बार हज में AI का इस्तेमाल भी देखने को मिल रहा है इस बार, ताकि हज यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इस बार हज यात्रा में स्मार्ट वॉच दी जा रही यात्रियों को, जिनसे उनकी लाइव लोकेशन ट्रैकिंग वगैरह रहेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, लखनऊ में LDA के पुराने रिकॉर्ड होंगे डिजिटल। अब एक क्लिक में
मिलेगा पूरा भुगतान का हिसाब। वहीं पंजाब में जो महिलाओं को हर महीना 1000 और 1500 रुपए देने वाली पंजाब सरकार योजना लेकर आई, तो उस योजना को बंद करवाने के लिए पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया। पंजाब के मुख्यमंत्री की मावा धिया सत्कार स्कीम वापस ले सरकार। एडवोकेट अरोड़ा ने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा और कहा कि नोटिफिकेशन वापस न लिया तो हम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। वहीं देखिए पंजाब हरियाणा के 84 जजों के ट्रांसफर किए जाएंगे, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। और हिमाचल प्रदेश में निर्विरोध चुनाव पर प्रोत्साहन राशि बढ़ी, प्रधान चुनने पर 25 लाख रुपए और बीडीसी पर 50 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं गुजरात की एक बड़ी सड़क दुर्घटना देखिए, गुजरात के वलसाड़ में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। ब्रेक फेल होने से ढलान पर लुढ़क कर पिकअप पलटी। इसमें टोटल 28 लोग सवार थे। और गुजरात हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कि सहमति से संबंध के बाद अगर शादी से इनकार भी किया जाए तो भी उसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। एक लड़का लड़की के रिलेशनशिप में, महिला पुरुष के संबंधों में गुजरात हाईकोर्ट का यह महत्वपूर्ण फैसला है। और एक अनोखी भक्ति देखिए दोस्तों, 1800 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी मां को कंधों पर पहुंचाया केदारनाथ धाम। उत्तर प्रदेश के बदायूं से 3 महीने 24 दिन में पूरी की यात्रा। इस बेटे की श्रद्धा को देखकर भावुक हो गए लोग भी। यूपी के बदायूं जिले के निवासी धीरज ने अपनी माता को कंधों पर लाकर श्रवण की तरह केदारनाथ धाम की यात्रा करवाई। वाकई में ऐसे बेटे को सैल्यूट यार। चलिए खबर है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला 12 किलोमीटर लंबा बाईपास बना रहा NHAI, जिससे शहर में ट्रैफिक घटेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यूपी रेरा ने फ्लैट ट्रांसफर फीस पर सीमा लगा दी। अब बिल्डर नहीं वसूल पाएंगे मनमानी कीमत भी। देख सकते हैं आप ज्यादा जानकारी। और ईरान अमेरिका युद्ध के हालातों के बीच जो देश में गैस संकट चल रहा है, इस बीच यूपी सरकार ने भी नया आदेश जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश में PNG कनेक्शन वालों को लौटाना होगा अपना LPG सिलेंडर। 3 महीने का अल्टीमेटम दिया। हर दिन अभी 2000 नए कनेक्शन भी मिल रहे हैं यूपी में। वहीं जर्मनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना संबोधन दिया। भारत में रक्षा निवेश के अवसरों पर भी जोर दिया। बड़ी खबर देखिए, नौकरियों से निकालने को लेकर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों से कहा कि एक मुश्त पैसा लो और नौकरी छोड़ दो। माइक्रोसॉफ्ट ने हजारों कर्मचारियों को यह ऑफर दिया। वहीं खबर है, मुंबई में अब हिंदी बोलने वाले नहीं चला पाएंगे ऑटो रिक्शा, टैक्सी वगैरह। 1 मई से यह नया नियम लागू होने जा रहा। हाल ही में आपको बताओ महाराष्ट्र सरकार ने नया नियम लागू किया था कि ऑटो रिक्शा चालकों के लिए महाराष्ट्र में मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य होगा। राइट, तो इस आदेश पर भी अब कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है कि ऑटो रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य करने पर सियासत गर्म हुई। अमित ठाकरे बोले कि अगर मराठी लोगों को तकलीफ हुई तो सड़क पर पीटेंगे। और भारत में अभी गर्मी कितनी पड़ रही है दोस्तों, इस पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में से 19 शहर तो भारत के हैं, जिसमें 7 बिहार के तो 8 पश्चिम बंगाल के शहर हैं जो सबसे ज्यादा गर्म हैं। वहीं खबर है, UDID कार्ड धारक अब मेल एक्सप्रेसवे के ट्रेनों के इन कोच में फ्री में सफर कर पाएंगे, इनको कोई रोकेगा नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी ने हरदोई में खुद परखी तैयारियां। वहीं यूपी की योगी सरकार बनवा रही है 5 नए आधुनिक स्टेडियम भी। गाजीपुर में 99% और हापुड़ में 70% काम पूरा हो चुका है। राजस्थान चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर को 32 करोड़ रुपए का जरावा मिला। छठे राउंड में 54 लाख रुपए की गिनती हुई है। इस महीने अच्छा खासा कलेक्शन रहा सांवलिया सेठ के। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। बीते दिन आपको पता होगा उत्तर प्रदेश बोर्ड के परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल में 90.42%, जबकि इंटर में 80.38% छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। लड़कियां फिर भी आगे रही। गांव की गलियों से लेकर यूपी टॉप तक देखिए एक किसान की बेटी की उड़ान। उत्तर प्रदेश 12वीं में टॉप करने वाली शिखा की कहानी, संघर्ष, सपने और सफलता। वहीं 10वीं के बोर्ड एग्जाम में टॉप करने वाली कशिश की कहानी भी देखिए। अपनी मां की बीमारी, घर की तंगी और फिर इन सब समस्याओं से लड़ते हुए बेटी ने छुआ आसमान। 10वीं बोर्ड में ये टॉपर रही है सीतापुर की कशिश वर्मा। मैंने कांग्रेट्स इन सभी टॉपर्स को। और वैसे यूपी के 10वीं 12वीं के 11 टॉपर्स में से 10 तो लड़कियां रही हैं, यानी इस बार लड़कों से ज्यादा लड़कियों ने बाजी मारी है। यूपी अयोध्या की हाई स्कूल टॉपर आराध्या को भी प्रदेश में 9वीं रैंक मिली। सीतापुर की शिखा शर्मा 12वीं की टॉपर रही, इनके पिता किसान हैं। यूपी के साथ ही झारखंड का भी 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है। 10वीं बोर्ड का रिजल्ट काफी अच्छा रहा। झारखंड में 10वीं बोर्ड में प्रियांशु बनी स्टेट टॉपर। मैंने कांग्रेट्स। सरकारी नौकरी पर भी अपडेट है दोस्तों। उत्तर प्रदेश वन विभाग में 708 पदों पर भर्ती निकली है। 30 जून से 20 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों को ट्रांसफर और कर्क राशि वाले लोगों को नौकरी में मनचाही जिम्मेदारी मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ह्यूमन बॉडी से जुड़ा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज सुर्खियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।